ब्राह्म जीवन में आदर्शवाद का प्रयोग। औषधि कैसी ही उत्तम क्यों ना हो, उसका समुचित लाभ तब तक नहीं मिल सकता जब तक कि रोगी पथ्य, परिचर्या एवं आहार विहार का समुचित ध्यान न रखे। साधना विधि का महत्व औषधि के समान माना जाए तो जीवन को सुव्यवस्थित एवं संतुलित बनाए रखने की सावधानी को पथ्य कहा जा सकता है। पथ्य से रहने वाला, आहार विहार की सावधानी बरतने वाला बिना औषधि के भी प्राकृतिक प्रयत्नों के आधार पर रोग मुक्त हो सकता है, किंतु बहुमूल्य औषधि लेते रहने पर भी यदि कुपथ्य से रहा जाए तो रोग घटेगा नहीं। औषधि का लाभ निष्फल चला जाएगा और कुपथ्य के कारण रोग उल्टा बढ़ता चला जाएगा। इसलिए चिकित्सा शास्त्री सदा से यही कहते आए हैं कि पथ्य मुख्य और औषधि गौण है। कोई चमत्कारी औषधि तत्काल कुछ लाभ दिखा भी दे तो भी कुछ समय बाद वह असर समाप्त होते ही फिर रोग घेर लेंगे। कुपथ्य पर चलने वाला स्थायी रूप से रोग मुक्ति का लाभ न ले सकेगा। भव रोगों की निवृत्ति के लिए असाध्य मार्ग का अवलंबन लेने वालों का भी यही नियम काम करता है। व्यवहारिक जीवन की अव्यवस्था एवं अस्त व्यस्तता अच्छी साधनाओं को भी निष्फल बना देती है। साधना के द्वारा आत्मबल प्राप्त करते हुए जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति तक पहुंच सकना केवल उन्हीं के लिए संभव हो सकता है जिनने उसकी प्रारंभिक भूमिका के रूप में ब्राह्म जीवन को संतुलित बनाने में आवश्यक सफलता प्राप्त कर ली है। शरीर और मन को सुसंतुलित बना लेना सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करके अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की अपेक्षा कहीं सरल है। सरल कार्य में सफलता प्राप्त करने के उपरांत ही कठिन कार्यों का बोझ उठा सकना संभव होता है। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं की पढ़ाई के बिना कॉलेज में प्रवेश कैसे मिलेगा? कोई जबरदस्ती घुस भी पड़े तो उसे एमए की परीक्षा देते समय अपनी अनाधिकार चेष्टा पर पश्चाताप करना पड़ेगा। उच्च कोटि की आध्यात्मिक कक्षाओं में क्रमिक विकास करते हुए ही आगे बढ़ा जा सकता है। ऊंची छत पर चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी पर पैर रखते हुए ऊपर चढ़ना होता है। कोई उतावला व्यक्ति जमीन से उछलकर तुरंत फुरत छत पर पहुंचने का प्रयत्न करेगा तो उसे निराशा ही आत लगेगी। रक्त में औषधि पहुंचाने के लिए इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर पहले सुई को चमड़ी और मांस में छेद करके तब रक्त स्तर तक पहुंचाता है। कोई व्यक्ति यह चाहे कि मांस को छुए बिना सीधी रक्त में सुई पहुंचा दी जाए तो डॉक्टर के लिए उस मांग को पूरा कर सकना कठिन होगा। शरीर और मन का क्षेत्र जब तक आध्यात्म साधन के अनुरूप सुधारा ना जाए तब तक ईश्वर दर्शन, आत्म साक्षात्कार, समाधि, कुंडलिनी जागरण आदि रिद्धि सिद्धियों की बात सोचना असंगत ही माना जाएगा। पातंजल योग के 8 योग अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम ये पूर्वार्ध शरीर और मन का शोधन करने के लिए हैं। तत्पश्चात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि का उत्तरार्ध योग साधन संभव होता है। हठ योग में भी नेति, धौति, वस्ती, न्यौली, वज्रौली, कपाल भाती के षटकर्म ब्राह्म जीवन की परिशुद्धि के लिए आवश्यक माने गए हैं। उसके उपरांत ही षटचक्र वेदन और कुंडलिनी जागरण का प्रकरण खुलता है। 4 आश्रमों की व्यवस्था इसी दृष्टि से बनी है। ब्रह्मचर्य में रहते हुए गृहस्थ का भार उठाने की तैयारी, गृहस्थ में रहकर वानप्रस्थ की क्षमता एवं वानप्रस्थ द्वारा संन्यास का अभ्यास करने का प्रयत्न करते हुए ही मनुष्य आगे बढ़ता है और क्रमशः पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचता है। कुछ अपवादों की बात अलग है, पर इस व्यवस्था को बिगाड़कर जो छलांग मारते हैं वे घाटे में ही रहते हैं। युवा सन्यासियों की अंतःस्थिति कितनी घुटन भरी होती है, उसका अनुभव उनके संपर्क में रहते हुए हमें भली प्रकार प्राप्त होता है। उस घुटन से बचने के लिए कई युवा साधुओं को हमने गृहस्थ धर्म अपनाने और क्रमिक विकास करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।
व्यतिक्रम कराने वाली अति उत्साही व्यक्ति आत्मिक प्रगति करना तो दूर, उल्टे अनाचार के चंगुल में फंसते देखे गए हैं। जिस प्रकार उच्च स्तरीय आध्यात्मिक प्रगति के साथ साथ अलौकिक ऋषि रिद्धि सिद्धियों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार लौकिक जीवन में भी यदि अध्यात्म आदर्शों को प्रतिष्ठापित करने की साधना की जाए तो उससे भी अनेक सुख सुविधाओं की प्राप्ति संभव हो सकती है। आरंभ हमें इन्हीं साधनाओं से करना चाहिए। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में भी अध्यात्म का प्रयोग उसी प्रकार हो सकता है जैसे धर्म एवं उपासना के क्षेत्र में। उस प्रयोग की प्रथा आजकल प्रचलित है। प्रकाश जिस चीज पर भी पड़ेगा वही चमकने लगेगी। आग के संपर्क में जो भी चीज आएगी वही गर्म हो जाएगी। बर्फ का स्पर्श जिससे भी कराया जाएगा वही ठंडा होगा। रंग से जो भी चीज रंगी जाएगी उसका वर्ण उसी प्रकार का दिखने लगेगा। ठीक इसी प्रकार आध्यात्म का स्पर्श जीवन के जिस पहलू से भी करेंगे वहीं आनंद, सौंदर्य एवं प्रगति का प्रत्यक्ष दर्शन होने लगेगा। इत्र जहां भी लगा देंगे वहीं से सुगंध आने लगेगी। आदर्शवाद का स्पर्श करके कोई भी पदार्थ अपने निखरे हुए स्वरूप में ही प्रकट होता है। शरीर के आहार विहार, रहन सहन, खान पान, शयन जागरण, श्रम, संयम, ब्रह्मचर्य आदि का पूरा पूरा ध्यान रखा जाए, प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन ना किया जाए तो निरोगिता एवं दीर्घ जीवन की सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो सकती हैं। जबकि सृष्टि का कोई भी प्राणी रोगों की पीड़ा सहते हुए कष्ट में जीवन यापन नहीं करता तो यह अभिशाप मनुष्य को ही क्यों भोगना चाहिए। अंधकार कोई वस्तु नहीं, प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। इसी प्रकार इस संसार में रोग शोक जैसा कोई तत्व है ही नहीं। हमारा असंयम ही फलित होकर रोग का रूप धारण करता है। जब बुद्धिहीन अन्य प्राणी अपना पूर्ण आयुष्य प्राप्त करते हैं, निर्धारित अवधि तक जीते हैं, तो मनुष्य को ही अकाल मृत्यु का ग्रास क्यों होना चाहिए। किसी आकस्मिक दुर्घटना या प्रारब्ध भोग की बात दूसरी है, पर साधारणतः हम प्रकृति की मर्यादाओं का उल्लंघन करके ही स्वेच्छाचारिता की गतिविधियों को अपनाकर ही अपने आप को भीतर ही भीतर खोखला बनाते रहते हैं और प्रतिकूलता का जरा सा आघात लगने पर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। अकाल मृत्यु हमें धर दबोचती है। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता का यदि दृढ़तापूर्वक पालन करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं, तो समझना चाहिए कि अकाल मृत्यु का खतरा टल गया। प्राचीन काल में स्वस्थ, सुडौल एवं परिपुष्ट शरीर लेकर हमारे पूर्वज दीर्घ जीवन का आनंद भोगते थे। इसका कारण किन्हीं पौष्टिक खाद्य पदार्थों का बाहुल्य नहीं, वरन संयम को ही समझना चाहिए। आज खाद्य पदार्थों के कारण नहीं, असंयम के कारण लोगों के स्वास्थ्य चौपट पड़े हैं। इन्हें सुधारना निश्चित रूप से संभव है। आध्यात्म का दृष्टिकोण अपनाकर ही हम अपना शरीर सुंदर, स्वस्थ, सुडौल, निरोग एवं चिरस्थायी बना सकते हैं। यदि रोगों ने घेर रखा होगा तो भी सुधरा हुआ दृष्टिकोण अपनाकर उससे छुटकारा पाया जा सकता है। यह विभूति क्या कुछ कम आनंददायक होगी? लोगों की मनोभूमियां आज कुचली और मसली पड़ी हैं। आधे से अधिक व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जिन्हें अर्ध विक्षिप्त कहा जा सकता है। सोचने का तरीका जिन्हें मालूम हो, विचारों पर जो नियंत्रण कर सकें, आवेशों का परिष्कार करते हुए औचित्य एवं दूरदर्शिता के आधार पर ही दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाया करें, ऐसे व्यक्ति कितने हैं। तनिक सा प्रलोभन सामने आते ही आदर्शों से विचलित हो जाने वाला, जरा सा भय सामने आते ही कर्तव्य पथ को छोड़कर भाग खड़े होने वाला, पल पल में मति बदलने वाले अस्थिर चित्त लोगों का ही सर्वत्र बाहुल्य दिखता है। जीवन का कोई लक्ष्य बनाकर उस पर अविचल भाव से दृढ़ रहने वाले मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते। जिन्हें अपना गौरव, धर्म और कर्तव्य प्राणों से प्यारा हो, ऐसे लोग कहाँ हैं?
नगण्य सी प्रतिकूलताएं, कठिनाइयां, असफलताएं सामने आते ही क्षोभ, आवेश, निराशा, शोक में उद्विग्न होकर मानसिक संतुलन खो बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या दिन दिन बढ़ रही है। स्वार्थी, ईर्ष्यालु, लालची, कामुक, निष्ठुर, असहिष्णु, आलसी, प्रमादी, व्यसनी एवं अस्त व्यस्त प्रकृति के लोग ना सोचने योग्य सोचते हुए और ना करने योग्य करते हुए सर्वत्र फैले दिखते हैं। सिर दर्द, जुकाम, रक्तचाप, हृदय की धड़कन, स्मरण शक्ति की कमी, सहनशीलता का अभाव, दूरदर्शिता, जल्दबाजी, अधीरता, चंचलता जैसे रोगों से अग्रस्त व्यक्ति रुग्ण हो रहे हैं। चिंता, भय, निराशा और विक्षोभ की चिंता में जीते जी जलते रहने वाले लोग मरघटों में ही नहीं, घरों में अपने अस्तित्व का अंत करते देखे जा सकते हैं। कचहरी, जेल, अस्पताल और पागलखानों में यही वर्ग भरा पड़ा रहता है। जड़ता, मूढ़ता, दुराग्रह, दीनता, आशंका, विश्वास, अंधविश्वास जैसे मनोविकारों में ग्रस्त व्यक्ति अपने को बर्बादी की ओर निरंतर धकेलते ले जाते हैं। मानसिक रुग्णता एवं दुर्बलता बाहर से दिखाई नहीं पड़ती, पर उनका विधिवत परीक्षण किया जाए तो विदित होगा कि शारीरिक रोगों से भी अधिक मानसिक रोग फैले हुए हैं और बीमारियों के कारण जितनी क्षति मनुष्य को उठानी पड़ती है, उससे अनेक गुनी इन मनोविकारों के कारण उठानी पड़ती है। शारीरिक रोगों से घिरे रहकर भी मनस्वी व्यक्ति जीवन लाभ लेता रह सकता है, पर जिसका मानसिक स्तर नष्ट हो गया, वह शरीर से निरोग रहने पर भी पशु से अधिक अच्छी जिंदगी व्यतीत ना कर सकेगा। अन्य बातों में पशुओं से गया गुजरा मानव अपनी मानसिक विशेषताओं के कारण ही उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचा है। यदि उस महानता को वह खो बैठे और खाने पहनने से अधिक आगे उसकी समझ लड़खड़ाने लगे, तो यही कहा जाएगा कि उसने मानव जीवन जैसे सौभाग्य का कोई लाभ प्राप्त किया ही नहीं। मन एक अत्यंत सामर्थ्यवान उपकरण है। शरीर को विधिवत काम में लाने की तरह मन का ठीक उपयोग भी हमें आना चाहिए। जिसे मोटर चलाना नहीं आता, ऐसा अनाड़ी व्यक्ति यदि ड्राइवर बन बैठे तो वह दुर्घटनाएं ही करेगा। हमारे जीवन आज पग पग पर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। जिस मानव जीवन को आनंद और सफलताओं के लिए ही परमात्मा ने बनाया था, उसमें पग पग पर असंतोष और विक्षोभ की अनुभव हो रहा है, और ऐसा समझना चाहिए कि हमें जीवन जीना नहीं आता। शरीर को ठीक तरह काम में लेने की विधि जो जानता होगा, उसे बीमार क्यों होना पड़ेगा। जिसे मन का स्वरूप, उसके संचालन का विज्ञान एवं विधान मालूम है, उसे मनोविकारों से ग्रस्त होकर रोते कलपते हुए पतन एवं दुर्दशा ग्रस्त जीवन क्यों जीना पड़ेगा। अपने दोष दूसरों पर थोपने से कुछ काम नहीं चलता। हमारी शारीरिक एवं मानसिक दुर्दशाओं के लिए दूसरे उत्तरदायी नहीं, वरन हम स्वयं ही हैं। दूसरे व्यक्तियों, परिस्थितियों एवं प्रारब्ध योगों का भी कुछ प्रभाव होता है, पर 3/4 जीवन तो हमारे आज के दृष्टिकोण एवं कर्तव्य का ही प्रतिफल है। अपने को सुधारने का काम हाथ में लेकर हम अपनी शारीरिक और मानसिक परेशानियों को आसानी से हल कर सकते हैं। आध्यात्म के आदर्शों को अपनाकर यदि हम अपना शरीर और मन निरोग बना लेते हैं और उन दोनों यंत्रों में छिपी हुई शक्तियों का सदुपयोग रचनात्मक दिशा में करने लगते हैं, तो ऐतिहासिक महापुरुषों की तरह अभीष्ट लक्ष्य की ओर निरंतर प्रगति करते हुए जीवन का सच्चा लाभ प्राप्त कर सकना किसी के लिए भी कठिन नहीं हो सकता। इन लौकिक विभूतियों को व्यवहारिक जीवन में आध्यात्म का समावेश करते हुए यदि हम प्राप्त कर सकें, तो यह एक बड़ी बात होगी। आध्यात्म के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ेगी और इस सफलता से प्राप्त साहस के बल पर उच्च कोटि की आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त कर सकना भी संभव बन सकेगा।